आज हम जड़ी बूटियों के बारे में, जो लफ्ज़ है जड़ी बूटियों का, इसके बारे में एक मगालते के बारे में हम जो है एक उसको दूर करते हैं। जब हम ज़रई नुक्ता निगाह से देखते हैं, फसलों के नुक्ता निगाह से देखते हैं, ज़मींदारों के नुक्ता निगाह से देखते हैं, तो मुख्तलिफ़ फसलों के अंदर उगने वाले जो गैर ज़रूरी पौधे हैं वो जड़ी बूटियाँ कहलाते हैं। लेकिन अगर इन जड़ी बूटियों के कुछ ख़ास भी होते हैं, कुछ फ़ायदेमंद अनासर में हम इनमें से लेते हैं। जैसे एक आम सी मिसाल है, आक का पौधा है। ये आक का पौधा अगर गंदम में उग रहा है, आपकी किसी भी फसल, किसी भी बाग, किसी भी सब्ज़ी के खेत में उग रहा है, तो ये लाजमी तौर पर जड़ी बूटी के ज़मरे में ही आएगा। लेकिन हकीम हजरात जो हैं, इत्तबा जो हैं, ये आग से निकलने वाले बहुत सारे जो कीमियाई अनासर हैं उनको अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अब आक का पौधा जड़ी बूटी के ज़मरे में नहीं आएगा। अब आक का पौधा जो है एक ऐसी जड़ी बूटी तो है लफ्ज़ी तौर पे, लेकिन ये एक फ़ायदेमंद पौधे के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसी तरीके से बेशुमार पौधे, दरख्त हमारे इर्द गिर्द छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं जो किसी न किसी तरह से जो हकीम हजरात हैं उनमें से उनके जो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हैं या उनकी जो जड़ें हैं, पत्ते हैं, तने हैं या सारा पौधा जो है, या उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के जिसे प्रोसेस कह सकते हैं, उसमें से वो कीमियाई अनासर अलग करके वो अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जड़ी बूटी का एक फ़ायदेमंद अंसर है। ये हम कई दफ़ा दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की जो आक के पौधे हैं या दूसरे छोटे छोटे पौधे हैं, इनको बड़े स्केल के ऊपर ग्रो किया जाता है। बज़ाहिर तो ये आम ज़मींदार के नुक्ता निगाह से ये जड़ी बूटी है, लेकिन वो एक फ़सल है, वो एक आक की फ़सल है, वो एक जड़ी बूटी वाले पौधों की एक फ़सल है। अब ये फ़सल काट के इसको प्रोसेस करके इसका एक अलग से इस्तेमाल है, तो ये अब जड़ी बूटी के ज़मरे में नहीं जाएगा। ये मगालता जो है लफ्ज़ी तौर पर हमारे आम लोगों के लिए ये बहुत इसको क्लियर होना ज़रूरी है कि जड़ी बूटी के लफ्ज़ से क्या मुराद है। तो मेरा ख़्याल है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो जड़ी बूटी कोई भी पौधा जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ प्लेस, अनवांटेड हम अंग्रेज़ी में कह सकते हैं, ये गैर ज़रूरी, जहाँ उसका फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है, वो नुकसान कर रहा है, ये ज़मींदार इस नुक्ता निगाह से देखेंगे। लेकिन अगर वही पौधा हम एक फसल के तौर पर किसी और मकसद के लिए पैदा कर रहे हैं, उसमें से कुछ उसके पत्ते, उसका फूल फल या उसमें से उसकी जड़ें हमने एक किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है, तो अगर हम उसको मुकम्मल तौर पर उसको उगा रहे हैं, उसको लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर काश्त कर रहे हैं बाकायदा उसकी, तो फिर उसमें उगने वाला तो गंदम का पौधा भी जड़ी बूटी है, ठीक है। उसमें उगने वाला कपास का पौधा भी जड़ी बूटी है, उसमें उगने वाला बरसीम का पौधा जड़ी बूटी है, क्योंकि वो उस फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। तो कोई भी पौधा एब्सोल्यूट मुतलकन अपनी जगह वीड है ना क्रॉप है। देखना यह है कि वो किस कंटेक्स्ट में, किस तनाज़र में हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो उसको फ़ायदे के लिए, उस पर्पज़ के लिए काश्त कर रहे हैं, तो वो जड़ी बूटी नहीं है, वो फसल है। और अगर वो उस तनाज़र में वहाँ पे नहीं उग रहा, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं, हम जिस पर्पज़ के लिए, जिस मकसद के लिए उसे उगाना चाहते हैं, वो उस पर्पज़, उस फ़ायदे से बाहर जा रहा है, नुकसान कर रहा है, तो अब ये जड़ी बूटी है। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी तरह, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। बहुत शुक्रिया।